किसी का काम ले लोगे तब भी तुमको टेंशन होगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ भ्यू, ये पेन उठा ले जाना बेटा, वहाँ रख देना मठ में, गुम नहीं जाना चाहिए। अब लोग बच्चे को टेंशन आए और गुरुजी का पेन है, गुम नहीं जाना चाहिए। आया ना टेंशन? तो किसी का काम लेना भी टेंशन, काम देना भी टेंशन। न काम लेना न काम देना, निज में मगर रहना, ये दिगंबर मुनियों का धर्म है। तो मैत्री, प्राणी मास से मैत्री भाव, प्रमोद सत्वेश मैत्रीम, प्राणी मात के प्रति मैत्री भाव, किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। और प्रमोद, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। ऐसा नहीं है कोई अभी तक तो मैं अकेला शिष्य था तो गुरु का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर होता था, अब 50-60 हो रहे हैं तब तो बच जाएगा, अब तो गुरुजी के बाद और हो गए तो और बढ़ जाएगा। नहीं मित्र, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। यानी सब अपने अपने भाग से जीते, भाग से रहते हैं। अपने पुण्य वर्गणा को बढ़ाओ, क्लेश नहीं, मैत्री भाव। और गुरुजनों को देख करके प्रसन्न होना। भैया अच्छा लग रहा, आनंद है? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, नाम क्या आपका? देवेंद्र नाम है। मित्र, ये अच्छे लगते तुमको पिताजी? अच्छे लगते हैं? अभी देखो शिविर में बैठे अच्छे लग रहा है ना? हाँ इधर बैठ जाए तो और अच्छे लगेंगे ना? बहुत बढ़िया। तो मैत्री, प्रमोद, गुरुजनों को देख करके प्रमोद होता ना। बालक कन्नड़ी, ये सब देखो यहां से लेकर वहां तक पंडाल के अंतिम छोर तक मंडप में, ये सब लोग तुमको अच्छे लग रहे हैं क्या? पक्का? तो खड़ा हो जा, सबसे जय जयंत करो बेटा यहीं से। मन से किया कि ऐसे ही ऐसे किया? ठीक है बैठ जा। प्रमोद, कारुण्य, जो दुखी है ना उनके प्रति करुणा रखना। और अवनेशु माध्यस्थानी, प्राणी मात पद मैत्री भाव, गुड़ियों से प्रमोद, और जो दुखी हैं उन पर करुणा, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, उल्टे उल्टे चलते हैं, मध्यस्थ। न राग न द्वेष, इससे हमारी आत्मा की विशुद्धि की रक्षा होती है। जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, और वे त्यागी वृंद अपने व्रतों की रक्षा के लिए और क्या करते हैं? जगत का स्वभाव हुआ, जगत यानी संसार, 3 लोक, इनके चिंतन करने का और जगत के बारे में सोचना संवेग है, और शरीर के बारे में सोचना वैराग्य है। तो शरीर तो मल का पिंड है, इसकी कितनी सेवा कर लो लेकिन इसका नाश नियत है। ऐसा चिंतन करने वैराग्य को और संवेग भाव को बढ़ाना चाहिए। अब जो 5 अणुव्रत अब प्रारंभ कर रहे हैं, पहला व्रत अहिंसा व्रत। प्रमथ योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा, चाहे जीव मरे चाहे जीव ना मरे, जहां प्रमाद है धावते अग्रध्वम हिंसा। सिर ऊंचा करके तुम चल रहे हो, चाहे तुम्हारे पैर के नीचे जीव मरे ना मरे, लेकिन तुम्हारे आगे आगे हिंसा दौड़ रही है, इसलिए प्रमाद रहे चलना। प्रमाद का त्याग करना अहिंसा है, और प्रमाद का नाम हिंसा है, इसलिए कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। असत विधान मृतम, और असत बोलना अनृत्य झूठ है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना चाहिए। अपने मन की पुष्टि के लिए हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। अदत्ता दान में स्तेयम, बिना दी हुई, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। ठीक है, इसलिए अपने को किसी की रखी हुई, भूली ही, पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, वो अचूर रहता है। मैथुन ब्रह्म, और 4 त्रिमूली कर्म के उद्देश्य राग से युक्त होकर के जो स्त्री पुरुष आदि को स्पर्श करने की भावना है उसका नाम अब्रह्म भाव है, मिथुन है।
मूर्छा परिग्रह और पर वस्तु में ममत्व रखना, इसका नाम परिग्रह है। जितना संग्रह करोगे उतना परिग्रह बढ़ेगा, और मित्र उतनी इच्छा बढ़ेगी, और जितनी इच्छा बढ़ेगी उतना संसार में भ्रमण होगा। इसलिए ज्ञानी लोगों को परिग्रह का प्रमाण करना चाहिए। हाय हाय से बचना चाहते हो, तुमने नियम ले लिया हमको तो भाई इतनी सामान रखना बस, और उससे अधिक कितनी हो कोई टेंशन ही नहीं है। आप विचार करो, जो लोग उपवास कर रहे हैं उनसे पूछो क्यों, ये तुम्हें विकल्प आता कि आज क्या खाने को मिलना चाहिए? कुछ नहीं। जिनका एकासन है तो एक समय का अच्छा भोजन की इच्छा होगी, शाम की कोई चिंता, बोले हमारा तो एकासन है, टेंशन किसको? बोले देखो भाई लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, अंतों का समय हो रहा है, जिनको 2 बार भोजन करना है। तो प्रमाण करने से आपको लगता है हम व्रती बढ़ रहे हैं, अपितु ऐसा कहना चाहिए संसार में सुखी जीवन जीने की कला व्रती बनना, सुखी जीवन जीने की कला। जब सुख में जियोगे तो ऊपर भी सुख मिलेगा, जितना जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना सुख मिलता जाएगा। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो भविष्य कल अगले भव में समझ लेना, लेकिन मेरी बात को सुन लो अभी तो। आप सुखी जीवन जीने की कला व्रती बनना है। विकल्प समाप्त होते चले जा रहे हैं, विकल्प समाप्त हो रहे हैं। जिसके गले में 50 प्रकार के मित्र हार पड़े होंगे, वो कहीं अंधेरा हो जाए रात्रि में घर में आने को, तो चिंता किसको होगी? और जिस गले में कुछ भी नहीं है, अब अजीत पंडित जी हैं, चिंता उसको होगी, उसकी अंगुलियां भरी पड़ी हैं, देखो आप देख रहे हैं, तो ये चिंता इसको होगी। अब कोई हमसे कहे, बोले क्या है, हम लोग जा रहे थे, बिहार कर रहे थे, बड़ौद के लिए जा रहे थे, रास्ते में खेत में जंगल में रुक गए, उनके पूरे बड़ौद में हल्ला हो गया। बोले इन लोगों ने व्यवस्था नहीं की, महाराज लोग खेत में पड़े, महाराज लोग खेत में पड़े। बोले कैसे पढ़ सकते हैं? तो अब भी लोग फोन किए, बोले भैया तुम यहाँ आके देखो, जो गांव में आनंद नहीं आता वो खेतों में ही आता है। क्यों? बोले भाई खेत में आता है, ना मच्छर ना कोई काय क्लेश, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति है। सच्चा सुख तो मनुष्य पर्याय का तो साधु भोगते हैं। बोलो सुब्रत सागर। इनकी दीक्षा हुई ना, बहुत दिन से इन्हें छोड़ दिया बोलना। जैसे दीक्षा हुई ना तो बस मानव जीवन का पर्याय का आनंद दीक्षा में, लेकिन वो आनंद नहीं कि श्रावक को लूट डालो, बोले सारी सुविधा हमें ही भोगना है, जो घर में भोग नहीं पाए बेचारे, वो इच्छा नहीं। निर्द्वंद निशल्यो वृत्ति, जो शल्य रहित है, माया मिथ्या निधान, ये 3 सल जिसके पास है वो वृत्ति नहीं हो सकता। वृत्ति की कोई शल्य नहीं होती है। भगवान बाहुली स्वामी को अज्ञानी बोलते, भगवान को 1 वर्ष तक शल्य थी। भाई ध्यान रखो, ऐसा बोल मत देना। भावलिंगी मुनि के शल्य नहीं होती, और ये तुमने कहा बाहुली स्वामी को शल्य थी, तो मालूम है वृत्ति नहीं बचेंगे, द्रवलिंगी हो जाएंगे। उन्हें कोई शल्य नहीं थी, विकल्प था। विकल्प और शल्य में अंतर है। विकल्प आया निकल गया, आया निकल गया, ये विकल्प होता है। शल्य क्या है? जैसे फांस लग जाए, कांटा चुभ जाए अंदर पैर में, अब वो अंदर ही है तो बार बार कष्ट देगा। जब जो पैर को बार बार कष्ट देगा, फांस तनक से तन में साले, पढ़ा ना आपने? तो तनक से फांस कष्ट देती है, तो शल्य बार बार चुभती है, वो शल्य कहलाती है। इसलिए कसाय और शल्य में अंतर है। क्रोध सल्लाए, प्रेम सल्लाए, प्रवाह सल्लाए, ये शल्य, और कोक कसाए, मान कसाए, माय कसाए। तो कसाए आके निकल जाती है, शल्य चुभती रहती है। इसलिए भगवान बाहुली स्वामी के न माया थी, न मिथ्या था, न निदान था, तीनों शल्यों से रहित थे। वे भावलिंगी मुनिराज थे, भावलिंगी मुनिराज। एक विकल्प क्षण को आया निकल गया। इसलिए आज से भूल सुधार कर लेना। तीर्थ भगवान महामुनिराज बाहुली स्वामी को कोई शल्य नहीं थी। भरत चक्रवर्ती के राज्य में खड़ा हुए विकल्प था, शल्य नहीं थी। वो कौन सी मायाचारी कर रहे थे, कौन सा निदान बंद कर रहे थे, कौन से मिथ्यात्म थे? 3 नहीं तो शल्य नहीं है।
इसलिए प्रवचनकारों को सुधार करना चाहिए। कुछ भी बोल देते हैं, समझते नहीं। बाहुली को सल थी, क्या मिथ्यात्म थे, क्या निदान कर रहे थे, क्या मायाचारी कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, एक भी सल नहीं थी, विकल्प था। अगार्या नगारेश्य। और वृत्ति दो प्रकार की है, आगारी अनगारी। जो घर रहित हैं वे अनगारी, वो घर सहित हैं सागारी। इसलिए पंचम काल जितने मुनिदास हैं, देखो ऋषि तो है नहीं, मुनि भी नहीं है, यति भी नहीं है, मात अनगारी हैं। शब्द समझिए 2 मिनट के लिए, अनगारी हैं। जो रिद्धि संपन्न होते हैं वे ऋषि कहलाते हैं। जो छपक श्रेणी का आरोहण करते उपचम श्रेणी यति कहलाते हैं। 12वें गुणस्थान के मुनि क्षीण मोह वे मुनि कहलाते हैं। बाकी सामान्य मुनि सब मुनि संज्ञा सबकी है, लेकिन वर्तमान जो मुनिराज हैं वे अनगारी हैं। अब आप कह सकते गुरुजी आप मकान में तो ठहरे हो, आहार लेने जाते ही हो घरों में। मित्र यहाँ भावागार, भले तुम्हारी धर्मशाला में ठहरे हों, लेकिन मुझे कोई मतलब तुम्हारी धर्मशाला से नहीं है। श्रावक घर में कोई मतलब नहीं है, आहार लेके आ गए। भावागार समझ ना? नहीं तो आप कहोगे घर होने से ही होता, तो ये सागर गया बाहर तीर्थ वंदना के लिए, तब अनगारी हो जाएगा क्या? तब भी सांगारी। बोले क्यों? मन में तो भाव बैठा हुआ है, मेरा घर है। शमेश्वर पारसनाथ की टोंक पर तुम खड़े हो, हलो हलो कर रहे हैं नादनी के लिए, तो मित्र तुम भले संवेद से कर्म लोग, तुम्हारा मन तो नादनी में है। तो भावागार। अब प्रश्न यह है कि हम भावागार की व्याख्या कर रहे हैं तो मन में भाव नहीं होना चाहिए अनगार के, लेकिन जिनके अनुसार ही सब भवन बनेंगे, जो भवनों में ही रहते हैं, बाकायदा द्रव्य का संग्रह करवा रहे हैं उस भवन को बनाने के लिए, तो भाई यहाँ तो भगवान शिव मंदिर के पास जाइए, इनको आप किस में रखोगे? क्योंकि आगम के अनुसार तो जो अनगारी हैं वे द्रव्य से और भाव से दोनों से भवनों के राग से शून्य है, वे ही अनगारी मुनि हैं। इसलिए मुनिराजों को इन कार्यों से अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहिए। अणुवृत्तोगारी, जो अणुवृत्ति है वो सागारी है और महावृत्ति अनगारी है। स्पष्ट कर दिया, जितने अणुवृत्ति हैं सब सागारी और महावृत्ति अनगारी, पर महावृत्तियों को श्रावक के काम नहीं करना चाहिए। दिग्देश अनुवृत्ति सामायिक प्रस्तुवासो भोग पर भोग प्रमाणित संभावृत संपन्न। अभी 12 व्रत हैं। दिग व्रत जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा कर लेना, मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, यमरूप होता है दिग्व्रत। और मर्यादा में मर्यादा करना यह देशव्रत। आज मैं मतलब जिस गांव में हो उस गांव के बाहर नहीं जाएंगे, इतनी गली तक ही जाएंगे, ये क्या है? देशव्रत। अनदंड, व्यर्थ के काम नहीं करना। पंखा खुल के चले गए आप, ठीक है, नल की टोटी खोल के चले गए आप, झाड़ियों में पत्थर मारते चले जा रहे हो, डंडा मारते चले जा रहे हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, घूम रहे घुमा रहे हो, ये अनर्दंड है, ये नहीं करना चाहिए। बागों में घूमने जा रहे हो, पापी लोग हैं सो घूमने जा रहे हैं। अरे बागों में घूमने की क्या जरूरत थी? मठ के मंदिर से चलो, क्षेत्र के मंदिर आ जाओ, पूजा करने के लिए दर्शन कर जाओ, तुम्हारा घूमना अपने आप हो गया, अनर्दंड से बचोगे। बाग में घूमने जा रहे हो, साथ में पूर्व के पिताजी को साथ में लेके जा रहे हो। सुना कुछ आप लोगों ने? क्या बोला? पूर्व के पिताजी एक कुत्ते की साकल डोरे, बूढ़े पिता को पानी नहीं पिला सका बेचारा, और माँ को देख नहीं सका, और स्वान को बिस्किट खिला रहा है, लाबू साबुन से लेने ला रहा है, ओहो चेन पकड़ सोच करने ले जा, लघु संग करने ले जा रहा है पूर्व के पिताजी। ओहो कितना पुण्यात्मा कुत्ता भाई तुम्हारा इंजीनियर साहब, जिसकी आप जैसे लोग सेवा करते हैं, कितना पुण्यात्मा जीव है। वे पिता कितने पापी थे कि बेटा एक गिलास पानी नहीं पिला पाया। ओहो,
इसलिए ज्ञानियों, सुबह से आप श्वान की चैन को डोर के मत जाओ, सुबह से बच्चों की अंगुली पकड़ो, मंदिर लेके जाओ। चांगला। इसलिए अनर्दंड, सामायिक अनर्दंड नहीं करना, उसे विरक्त करना। सामायिक क्षमता भाव से कम 48 मिनट की सामायिक करना प्रत्येक वृत्ति का कर्तव्य है। तीनों समय की सामायिक करें। 2 प्रतिमाधारी है, कम से कम 2 हम तो करे ही करे, तीसरी का अभ्यास करें, और तीसरी प्रतिमाधारी को नियम से 3 समय सामायिक करना ही होगा। पृष्ठवास, भोगों प्रमाण, भोग एक बार भोगा जाए, उपभोग बार बार भोगा जाए। जैसे वस्त्र है, ये भोग है, नियम कर लो, आज इतने ही कपड़े पहनेंगे। प्रत्येक वृत्ति को नियम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिक्षण कपड़े बदलते चले जा रहे हैं। भाई राग कम करने के लिए तुमने साधु प्रतिमा ली ना, भोजन कर रहे, कितनी बार पानी पीऊंगा, कितना बार भोजन करूंगा, कितना खाऊंगा, कितना नहीं खाऊंगा, ये भोग है, ठीक है ना। इसका नियम करना चाहिए। मात्र आगे बैठने के लिए, समाज में नाम कमाने के लिए वृत्ति नहीं बनना चाहिए, मोक्ष मार्गी बनने के लिए वृत्ति बनना चाहिए। अतिथि संभाग और नगर में कोई त्यागी आ जाए तो उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं हम तो ये प्रतिमाधारी हैं, हमने तो अमुक महाराज से प्रतिमा ली थी, अब उनका संग आएगा हम तभी उनकी सेवा कर पाएंगे, हम दूसरे संगों को चौका नहीं लगाते। नहीं मित्र, कोई भी मुनिराज ऐसा नहीं सिखाएंगे कि भाई को साधु को तुम चौका नहीं लगाना। मुनिराज तो ये कहेंगे, श्रावक व्रत है, अरे भाई घर के जानवर को, जो तुम्हारे घर में गाय बैल हैं, उनको भी तुम समय पर भोजन कराओ, भूखे मत छोड़ना। पर तुम वृत्तियों को भूखे कैसे छोड़ सकते हो? इसलिए प्रत्येक मुनिराज के लिए चौका लगाना। अब से एक मित्र कोई ना मिले, भैया तू ही खड़ा हो जाना, बहुत स्वामी नमोस्तु। हर गांव में कोई ना कोई विभीषण तो होना चाहिए ना। कोई ये ना सोचे कि जिस देश में अंतिम श्वास तक धर्म रहने वाला है, उस प्रदेश में आज साधुओं कोई प्रगान ना करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं नादरी में मेला लगा रहता है, बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मित्र ऐसे अभी तो पूरे कर्नाटक महाराष्ट्र में मैंने यही देखा, बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। तो मुझे लगा कि ठीक लिखा आगम में, अंतिम समय धर्म ही रहने वाला है। मारांतिकम सल्लिखनाम दोस्ता, और मरण के काल में मालूम समाधि मन की भावना रखना। बिना समाधि के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जब भी मृत्यु हो तो हे प्रभु प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रसन्न दिया सल्लेखना की भावना रखना। कि मरना की बात नहीं कर रहे, सल्लेखना व्रत को धारण करना कि जब भी मेरे अंतिम श्वास निकले तो समता के साथ देव सा गुरु के चरणों में चैत्यालय हो, चैत्य हो, सिद्धांत का घोष हो रहा हो, मुनियों का समूह हो और गुरु का चरण सानिध्य हो। ऐसे ऐसा मेरा जन्म अंतिम श्वास निकला।